हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 31वां हफ्ता यानी कि 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपका चल रहा है। इस हफ्ते में भी हम पिछले हफ्तों की तरह बात करने वाले हैं आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आप अपनी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे हो। इसके साथ में बी मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है। उसकी हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग 16.2 इंच के बराबर है वो हेड टू टो, और उसका वेट लगभग 1.6 किलोग्राम के अराउंड में है। ऑलमोस्ट बेबी रेडी है। कुछ चीजें लाइक उसका फैट बढ़ना बाकी रह गया है। अभी उसको लगभग 900 ग्राम वेट को और गेन करना है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बेबी का जो बर्थ वेट होता है दैट इज इंडियन बर्थ वेट, जो कि होता है 2.5 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम के बीच में होता है। जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम में उसका वेट उसका अभी बर्थ वेट जो वेट है वो बढ़ना अभी बाकी रह गया है। ऑलमोस्ट बच्चा रेडी है। इसके साथ में जो बच्चे के जो बॉडी पे जो बारीक बारीक बाल ब्लैक कलर के जो लेगुनो हेयर्स जिनको बोलते हैं वो अभी झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ में आपका जो बेबी है वो सुपर एक्टिव है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट की काफी चेंज हो गई है। उसका जो इंटेंसिटी है काफी बढ़ गई है। बेबी के लिए स्पेस थोड़ा कम है तो कभी कभी आप महसूस करोगे कि बेबी के मूवमेंट भी कभी कम महसूस होंगे, बट उसका जो पैटर्न रहता है मूवमेंट का जो पहले था वो अभी भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक बेबी का मूवमेंट शाम के टाइम में ज्यादा रहता था तो अभी आप महसूस करोगे कि उस टाइम भी बच्चे का जो मूवमेंट है वो शाम के टाइम में ही ज्यादा रहता है। इस तरीके से उसके आप मूवमेंट को महसूस कर सकते हो। इसके साथ में क्या आप लोग जानते हो कि जो हम लोग खाते हैं उसका जो भी टेस्ट होता है, जो भी उसकी स्मेल होती है वो सारी आपके एमनियोटिक फ्लूइड में जाती है। तो बच्चे का ब्रेन काफी एक्टिव हो गया है, उसके टेस्ट बर्ड्स काफी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। तो बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको अपने मुंह के अंदर ले जाता है और उस टेस्ट को महसूस भी करता है। और ये भी माना जाता है कि जो चीज हमें पसंद होती है, हम लोग जो ज्यादा खाते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में, तो वो चीजें बाद में जो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो उस दौरान वो सारी चीजें उसको भी पसंद होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप अपनी बॉडी में क्या चेंजेस फील कर रहे होंगे। इस वक्त भी आप वही सारे सिम्टम्स जो आप पहले महसूस कर रहे थे, जो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, वो ही आप महसूस कर रहे होंगे। इसके साथ में कुछ चीजें जैसे लाइक आपका ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो गया होगा, ब्रेस्ट सिक्रीशन हो रहा होगा जिसको प्री मिल्क या फिर कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो आपकी बॉडी है वो प्रिपेयर हो रही है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए आपके बेबी को। जरूरी नहीं है जो ब्रेस्ट से सिक्रीशन जो है वो सारी फीमेल्स को हो, कुछ को बहुत ज्यादा होता है, कुछ को थोड़ा होता है, किसी को बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होता है कि उनके ब्रेस्ट से कुछ सिक्रीशन हो रहा है। जिनको बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप जो है जो नर्सिंग पैड्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर सिक्रीशन हो रहा है और वहां पे आपका ज्यादा गीलापन रह रहा है तो उससे आपको जो फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आपके निपल सोर हो सकते हैं, वहां पे इन्फेक्शन जैसा हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको जो नर्सिंग पैड है बार बार चेंज करने हैं। और इससे कभी कभी क्या होता है, अगर आप नर्सिंग पैड यूज नहीं करते हो देन आपका जो कपड़ों के ऊपर भी उसके जो स्टेन्स आ जाते हैं जो अनकंफर्टेबल सा आपको लगता होगा। इसके साथ में आपका लगभग वेट जो है वो 10 से 13 किलोग्राम के बीच में बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा बड़ा हो या बहुत ज्यादा कम आपका वेट है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। इसके साथ में आपको ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो सकते हैं। ये नॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस ट्राइमेस्टर में आपको ज्यादा फील हो सकते हैं। इसको फॉल्स लेबर पेन या फिर इसको नकली लेबर पेन भी बोला जाता है। इस पे नकली और असली लेबर पेन क्या होता है इस पे मेरी अलग वीडियो है, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से ये पेन होते हैं। जो ये ब्रेक्सटन हिक्स होते हैं इनको फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं। इसमें आपको जैसे कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील होगा। इसमें आपको जो जहां पे आपका यूट्रस है वहां पे एकदम सख्त जैसा महसूस होगा, अकड़न जैसी महसूस होगी। वो अकड़न लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए होती है, 30-45 सेकंड के लिए। उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन जो असली लेबर पेन होता है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसका जो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बार बार धीरे धीरे ये होने लगते हैं। इसका दर्द भी धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। ये जो होता है सामने से पीछे
नीचे की तरफ को ये बढ़ते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार धीरे धीरे बढ़ जाती है। जब ये फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ने लगती है और आपको हो सकता है कोई डिस्चार्ज भी महसूस हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना। अब हम मूव करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है बी आ मॉम चैनल की तरफ से कुछ जरूरी टिप्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका 28 वीक का जो सोनोग्राफी था वो अगर नहीं हुआ है, तो डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि आपको वो सोनोग्राफी करानी है, जिसको बोलते हैं कलर डॉपलर। इसमें डॉक्टर देखते हैं कि जो बेबी तक जाने वाला ब्लड फ्लो है वो ठीक से जा रहा है कि नहीं, आपके अंदर की बॉडी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, आपका वेट किस तरीके से बढ़ रहा है, आपको कोई एनीमिया तो नहीं है। ये सारी चीजें डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, इसलिए आपको हो सकता है हर 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना हो, तो आपको डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपको अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा। इसके साथ में थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जैसे लाइक आपका बीपी बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, बेबी की ग्रोथ को चेक करने के लिए डॉक्टर आपको बुला सकते हैं। तो अगर जब भी बीच में अगर डॉक्टर कभी बोलते हैं कोई सोनोग्राफी कराने के लिए, तो आपको करानी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ में ये बहुत अच्छा वक्त है कि आपको जो प्री नेटल क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, चाइल्ड बर्थ क्लासेस। इसमें चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, लाइक आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, पेन को किस तरीके से मैनेज करना है, और जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है, पेन हो रहे होते हैं, तो आपको किस तरीके से ब्रीथ लेना है, सांस लेनी है। इसके साथ में आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या ट्रिक्स होती हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। बेबी की केयर किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें आपको उस दौरान सिखाई जाती हैं। अगर आपको पेनलेस डिलीवरी के बारे में जानना है, तो इसमें सारी डिटेल उसके बारे में भी आपको बताई जाती है। आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हो पेनलेस डिलीवरी के बारे में, कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब आपको पेन बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो आप पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो कि एक्चुअली उसका क्या प्रोसीजर रहता है। इसके साथ में आपको अभी से ही अपना जो हॉस्पिटल बैग है, जो भी एसेंशियल जो भी थिंग्स होती हैं, वो अपने बैग में पैक कर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्त ऐसा हो सकता है जब आपको हॉस्पिटल की तरफ रन करना हो। आप अभी से अपने आप को रेडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है आपके पास में, आपका नन्हा मुन्ना बेबी आपके पास में आने वाला है। इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज और योगा पे जो फोकस रखिए डॉक्टर की कंसल्ट के बाद, जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अपनी डाइट पे बहुत ख्याल रखिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी आ मॉम चैनल। बाय बाय।